साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तू इतना ज्ञानवान बन चुका है कि तूने ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करना, विवादों में पड़ना छोड़ना सीख लिया है, जिन्होंने कभी भी तेरे प्रयासों को नहीं सराहा। तेरे जीवन में तुझे खरा सोना बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसे लोग तेरे आसपास रहे जिन्होंने हर पल तेरी हिम्मत को तोड़ना चाहा, तुझे दुखों और तानों को दे देकर हर पल अंधकारों में तुझे गुम करना चाहा। लेकिन तूने अपने विश्वास पर अपने बाबा को पुकार कर उन सब से तू बाहर आ गई। मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर गर्व है। तू ना दुख कर ऐसे लोगों के व्यंग बाणों पर, जो उन दुखों में जहां तूने अपने परिजनों को साथ छूटते देखा, उन दुखों के क्षणों में ऐसे लोगों ने जो हर पल तुझे देखकर ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उन परिस्थितियों को ना समझते हुए, तेरे दुख को ना समझते हुए, उन परिस्थितियों में भी तुझ पे व्यंग ताने कसने न छोड़े। तेरा हृदय उन क्षणों को आज भी याद करता है तो दुखी हो जाता है। जाने दे मेरे बच्चे, तूने जब भी तो सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ा था ना, कि मेरे बाबा न्याय करेंगे। मैं जानती हूँ कि वे मेरे हर एक आंसू को देख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां मैं दुखी थी, बेबस थी, क्योंकि नियति के आगे हमारी कुछ नहीं चलती, अपनी माँ को जाते हुए देख रही थी, उन परिस्थितियों में ऐसे स्वार्थी लोग जो मेरे दुख को न देखते हुए अपने बातों रूपी सूल चबाने से बाज ना आए, उन्होंने उन दुख भरे दिनों में भी अपनी फफदियां कसना, अपने ताने देना नहीं छोड़ा। जाने दे मेरे बच्चे, तेरे उन लोगों को माफ कर दे, क्योंकि तेरा बाबा है। बाबा ने तेरे हर दुख को देखा है, हर एक आंसू को देखा है, हर एक पीड़ा को महसूस किया है और तुझे ज्ञान दिया है उन सब परेशानियों से बाहर आने का। बाबा ने हर पल तुझे थामे रखा, अपना एहसास तुझे कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन परिवर्तनशील है। कुछ प्रकृति के अटल नियम हैं कि जो हर एक इंसान का इस संसार में आना और जाना निश्चित है। तो अगर किसी के जाने का समय आ गया और वह हमारा परिजन है, उससे मोह करते हैं, तो उसको तकलीफों में नहीं देख सकते। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, अपने प्रारब्धों को भोग कर ही उनसे मुक्त हुआ जाता है। और जब तुम ज्ञानवान बन जाते हो, तो चाहे तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो, तुम अपने मोह को अपने ज्ञान के द्वारा काट कर उन परिस्थितियों में भी सामान्य हो जाते हो, अपने जीवन में संतुलन पा लेते हो। मेरे बच्चे, तू ये चिंता ना कर कि तू अपने माता पिता के जाने के बाद बेसहारा है। नहीं, तूने हर पल एहसास किया है कि बाबा तेरे साथ हैं। जब जब तूने हिम्मत तोड़ी, जब तू अपने राह से हटने की सोचने लगा, बाबा ने एहसास करा है, नहीं मेरे बच्चे, यह तेरी परीक्षा है। ये चुनौतियां तुझे हीरा बनाने के लिए आई हैं और तुझे ऐसा हीरा बन के चमकना है जो बाबा का प्रिय बच्चा है, जिसकी भक्ति की चमक, जिसकी संघर्ष की कहानियां उसके जीवन में ऐसा इतिहास लिख देंगी जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा देगा। तुमने कितने भी तूफानों को क्यों नहीं सहा, कितनी भी तकलीफों से तुम क्यों नहीं गुजरे, तुमने अपने बाबा को ही पुकारा। बाबा ने हर तुम्हारी पुकार सुनी है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा न्याय होगा जो तुम्हारी हर समस्या से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। तुम वही जो बचपन के दिनों को याद करते हो,
जो खुशी के पल थे तुम्हारे जीवन में, जब तुम एक आजाद परिंदे की भांति खुशियों की उड़ान भरते थे, हमेशा मेरे सानिध्य को अनुभव करते थे, वही जीवन तुम्हारे जीवन इन दिनों में फिर से लौट के आएगा। वही शांति, वही सुकून, वही उमंग उल्लास तुम्हारे जीवन में मैं फिर से भेज रहा हूँ। चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, तुम वही शांति, सुकून, वही ईश्वर का सानिध्य फिर से अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में सुखों के दिन लौट के आएंगे। तुमने बहुत दुखों और संघर्षों को सह लिया, अब बाबा तुम्हें उनसे मुक्त करके तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए शांति, समृद्धि, खुशहाली भर देंगे। तुम जैसा जीवन चाहते हो बाबा तुम्हें वैसा जीवन अवश्य देंगे। तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। तुम अपने मन की हर कामना को पूर्ण कर पाओगे। तुम जो सपने देखते हो बाबा हर तुम्हारे सपने को सच करेंगे। तुम हर पल बाबा की उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जिसने बाबा को हर पल भजा है और पाया है कि तुम अकेले नहीं हो। बाबा हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे मित्र, गुरु, सखा, माता पिता सब रूप लेकर हर पल तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी परेशानियों का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। खुशियों का सूर्य तुम्हारे जीवन में शीघ्र उदित होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।